हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जो इलिप्स पढ़ा रहे थे, इलिप्स की एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे थे। और हम हर वीडियो में बोलते हैं कि जितना कॉन्सेप्ट हमने बताया है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से राइटर बेस बुक के भी क्वेश्चन बताएंगे। आप परेशान ना हो, पहले पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट करा दें। इसलिए हर वीडियो में बार बार बोलते हैं कि जो लोग चैप्टर वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पहली बार है, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप पढ़िए। जब आप लग रहा हो कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। और कमेंट्स ज़रूर करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है, और लाइक भी कीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब तो अवश्य करें। देखिए, तो 1 नंबर से 9 नंबर तक एक्सरसाइज जो पढ़ा रहे थे 11.3, उसमें 1 to 9 एक जैसे थे। तो हमने आपको 1 बताया था और 8 बताया था। एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे 3 चलो बताया। 3 तो नॉर्मली 1 की तरीके सॉल्व हो जाएगा। चलो 4 बताते हैं। देखिए, 4 और 2 एक जैसे हैं। 4 बताते हैं। देखिए, 4 में है x² / 25 प्लस y² / 100 है, इक्वल टू 1 है। देखिए, इसकी कंपैरिजन कीजिए किससे, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 से। x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 से कंपैरिजन कीजिए। देखिए, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर होगा, क्योंकि x y के साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस में नहीं है। x y दोनों के साथ या किसी एक के साथ अगर कोई वैल्यू प्लस माइनस कर दिया जाए तो इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं होगा। फर्स्ट वीडियो में बताया था। फिर कितना होगा तो सॉल्व करेंगे, राइटर बेस बुक पर, मतलब जो बेस्ड बुक हैं उन पर क्वेश्चन होंगे। और अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा तो जो फार्मूले हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं उनमें से केवल लेंथ वाला फार्मूला, जिसमें लेंथ निकालनी होगी, वो डायरेक्ट यूज होगा, बाकी डायरेक्ट नहीं यूज होगा। चलिए कंपैरिजन करके देखते हैं। देखिए, तो a² की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। b² की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी देखिए, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू ग्रेटर है किससे, a से। यहाँ पर b की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 5 है, तो b ग्रेटर है a से। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, देखिए इसेंट्रिसिटी के लिए a² = b² 1 - e²। a² की वैल्यू 25, b² की वैल्यू 100, 1 - e², ये 4 आएगा। 1 - e², 4 अपान में ले आओ, 1/4, 1 - e²। e² इस साइड आएगा प्लस का, 1 - 1/4, e² की वैल्यू 3/4। तो e की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, √3/2। ये e की वैल्यू आ गई। अब इसमें सबसे पहले निकालना क्या है, फोकी। तो फोकी क्या होगा, देखो 0, ± be, क्योंकि b ग्रेटर देन a है, तो 0, ± be। देखिए, तो 0, ± b की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 और e की वैल्यू √3/2। 2 5 जा 10, यह आएगा 0, ± 5√3, ये आया। ये देखिए फोकी हो गई। इसके बाद वर्टिक्सेस पूछा गया है। वर्टिक्सेस 0, ± b, तो 0, ± b, b की वैल्यू 10 है। इसके बाद है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस 2b होगा, 2b, क्योंकि देखिए b की वैल्यू a से ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस 2b होगा। और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 है, b की वैल्यू 10 है, तो 20 हो जाएगा। माइनर एक्सिस
माइनर एक्सिस यहाँ पर 2a होगा, a की वैल्यू 5 है तो 10 हो जाएगा। इसके बाद बोला कि इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसमें b ग्रेटर देन है a से। देखिए जब b ग्रेटर देन है a से तो लेटस रेक्टम कितना होगा 2a² b, क्योंकि यहाँ पर b ग्रेटर है a से। अगर a ग्रेटर होता b से तो यहाँ पर होता 2b² देखिए तो 2a² b, a² की वैल्यू 25 है, a² की वैल्यू 25 और b की वैल्यू 10 है, तो 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5। देखिए इसके बाद 9 नंबर बताते हैं, तो आप जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 9 नंबर बताते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसको, इसके बाद 9 नंबर बताते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी यही है, मतलब ऐसे लिखा है 4x² + 9y² = 36 है। तो देखिए इसमें यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है ना, x² + y² b² = 1 होता है। जो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + y² b² = 1 मीन्स राइट हैंड साइड में 1 होता है। यहाँ पर कितना है 36 है, तो 36 से डिवाइड कर दे। देखिए राइट हैंड साइड में 1 होता है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 36 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जाए, मतलब इस फॉर्म में चेंज किया जाए। तो पहले दोनों साइड्स को 36 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 4x² / 36 + 9y² / 36 और इक्वल टू हो जाएगा 36/36। देखिए 4 से कैंसिल करेंगे 9 आएगा, 9 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा और ये 1 आ जाएगा। तो x² / 9 + y² / 4 = 1, ये आया। अब देखिए इसमें a² की वैल्यू 9 है, a² की वैल्यू 9 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b² की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर b की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, क्योंकि a की वैल्यू देखिए यहाँ पर सेंटर इसका भी 0 0 है, क्योंकि x y के साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस में नहीं है। x y दोनों के साथ, ये फर्स्ट वीडियो में बताया, या किसी एक के साथ अगर कोई नंबर प्लस माइनस कर दिया है तो सेंटर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, क्वेश्चन बताइए। सेंटर चेंज हो जाएगा तो जो फार्मूले यहाँ पर यूज करते हैं उनमें से वो फार्मूले डायरेक्ट यूज होंगे जिसमें लेंथ बतानी होगी, बाकी डायरेक्ट नहीं यूज होंगे। देखिए तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकाली जाए। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी, तो ये फार्मूला लगा दिया जाए, b² = a² 1 - e²। देखिए b² इक्वल टू, तो b² की वैल्यू 4 है, a² की वैल्यू 9 है, ये 1 - e², ये हो जाएगा 4/9 = 1 - e²। e² इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 - 4/9, तो e² की वैल्यू आएगी 5/9, e की वैल्यू आएगी √5/3, ये आएगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो √5/3। अब देखिए इसमें सबसे पहले फोकी बताना है, फोकी मतलब दोनों फोकस, तो क्या होगा यहाँ पर ± AE, 0। देखिए सिचुएशन क्या है, a ग्रेटर देन b की। जब a ग्रेटर देन b है तो ± AE, 0 जो फोकस होगी। देखिए तो ± a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, e की वैल्यू है √5/3, 0, e की वैल्यू √5/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो ±√5, 0। इसके बाद मेजर एक्सिस, तो
इसमें ए ग्रेटर है, देखिए ए ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस 2a होगा, क्योंकि ए की वैल्यू b से ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस 2a, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 तो 6 हो जाएगा। माइनर एक्सिस 2b होगा, 2b की वैल्यू 2 है 4 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम, इस बार होगा 2b² a। देखिए जब a ग्रेटर है तो 2b² a, अगर b ग्रेटर होता तो 2a² b होता, तो 2 और b² की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 3 है तो जाएगा 8/3। अब देखिए अब इसके बाद 10 नंबर से बताएंगे, तो इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 नंबर से बताते हैं। शायद हमने सारे क्वेश्चन आंसर दिखाए थे वीडियो में, हमने कहा स्क्रीनशॉट पढ़िए। देखिए और कुछ वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट नहीं, अब हमने ठाना है, मैथ का डर दिलो दिमाग से आपके निकाल देंगे। आप किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइए और एक तरफ से उसके सारे वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आएगी। देखिए अब कहा गया इन ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20, मतलब 10 नंबर से 20 नंबर तक, इनमें भी इलिप्स का इक्वेशन बताना है। अब देखिए इनको सारे कर सकते हैं। 10 नंबर इलिप्स का इक्वेशन बताना है, ऐसे लिखा है वर्टिक्सेस प्लस माइनस 5, 0 और ऐसे लिखा है प्लस माइनस 4, 0। देखिए जैसे हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, नॉर्मली क्वेश्चन है ना, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो इक्वेशन आप इलिप्स निकाल सकते हैं। x² प्लस y² b² = 1, मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अगर किसी भी तरीके से हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो x² प्लस y² b² = 1। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो वर्टिक्सेस हैं, वर्टिक्सेस किससे मैच कर रहे हैं, जो हमने आपको फार्मूला बताया था एक ऐसे प्लस माइनस a, 0, वर्टिक्सेस इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। और फोकी किससे मैच कर रही है, देखिए फोकी हमने बताया था प्लस माइनस AE, 0, तो इससे मैच कर रहे हैं। और ये किस सिचुएशन में है, जब a ग्रेटर देन b है। ये किस सिचुएशन में है, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, व्हेन a इज ग्रेटर देन b। देखिए तो इससे अगर कंपैरिजन करके देखिए, वर्टिक्सेस ये है 5, 0 प्लस माइनस 5, 0 और जो फार्मूला होता है वो प्लस माइनस a, 0 होता है। जैसे जो फोकी गिवन है प्लस माइनस 4, 0, लेकिन जो फार्मूला होता है प्लस माइनस AE, 0। तो अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो a की वैल्यू 5 है, देखिए a की वैल्यू 5 है, और इसमें कंपैरिजन कीजिए तो AE की वैल्यू 4 है। देखिए कंपैरिजन किया जाए, फार्मूले से कंपेयर करके देखा गया तो a की वैल्यू 5 है और AE की वैल्यू 4 है। अब देखिए AE = 4 है, यहाँ पर a की वैल्यू ली जाए, a की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो 5 = 4 मीन्स E = 4/5। देखिए हमें किसकी वैल्यू पता है, a की, और किसकी वैल्यू भी नहीं पता है, b की। अगर b की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लें, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, x² प्लस y² b² = 1। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे, b² = a² 1 - e², इस फार्मूले से। देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं, फार्मूले से 100% क्लियर है कि a इज ग्रेटर देन b। जो फार्मूले लिखे हुए हैं ये फार्मूले सारे तब अप्लाई होते हैं जब a इज ग्रेटर देन b, और जब a इज ग्रेटर देन b, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, देन b² = a² 1 - e²। अगर ऐसा होता b ग्रेटर देन a तो यहाँ पर a² होता, यहाँ b²। अब देखिएगा तो इससे किसकी वैल्यू आएगी, b की। जब a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ से b की वैल्यू आएगी, तब निकलेगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखिए तो b² = a², 5 का स्क्वायर 25,
ई स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 16/25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको एलसीएम कीजिए, 25 माइनस 16 9/25, ये कैंसिल हुआ। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 मीन्स बी की वैल्यू 3। अब देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिए 11 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो 11 नंबर देखिए, देखिए 11 नंबर में भी इक्वेशन ही बताना है, लेकिन क्वेश्चन इसमें वर्टिक्सेस हैं 0, ±13 और इसमें फोकी लिखा है 0, ±5, ऐसे 0, ±5। देखिए तो जो वर्टिक्सेस इस बार लिखा है वो किस फार्मूले से मैच कर रहा है। वर्टिक्सेस का एक फार्मूला आपको बताया गया था 0, ±b और फोकी का 0, ±be, इससे मैच कर रहा है। देखिए वर्टिक्सेस का जो फार्मूला था 0, ±b इससे मैच कर रहा है और फोकी किससे 0, ±be से मैच कर रहा है। और ये फार्मूले कब अप्लाई करते हैं, व्हेन b ग्रेटर देन ए। ये फार्मूले कब अप्लाई होते हैं, जब b ग्रेटर देन ए, मीन्स इसमें जो इलिप्स का इक्वेशन होगा इसमें b ग्रेटर होगा किससे, a से। और देखिए फार्मूला इसमें भी वही लगेगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए तो कंपेरिजन करके देखा जाए तो b की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू 13 है और be की वैल्यू 5 है, be की वैल्यु 5। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी जाए 13, तो 13 इक्वल टू 5, इक्वल टू आ जाएगा 5/13। अब देखिए b की वैल्यू 13 है, अभी a की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, देखिए ये a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि देखिए b ग्रेटर देन a है। जब b ग्रेटर देन a होता है तो ये फार्मूला क्यों अप्लाई करें, क्योंकि इस फार्मूले से a की वैल्यू आएगी। b की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ इलिप्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर ई 5/13 का स्क्वायर, ये आएगा 169। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 144 अपान 169, ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 144, तो ए की वैल्यू 12 आ गई। देखिए ए की वैल्यू 12। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ 12 है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 13 है 169 इक्वल टू 1। ये आ गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिए 12 नंबर सेम 10 नंबर के तरीके, 12 नंबर बिल्कुल 10 के तरीके, 12 नंबर बिल्कुल 10 के तरीके, क्योंकि उसमें वर्टिक्सेस है ऐसे ±6, 0 और फोकी ऐसे है ±4, 0। ये तो सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल जैसे 10 नंबर सॉल्व किया गया था
वैसे ही साल हो जाएगा 12 नंबर। 13 नंबर देखिए, थर्टीन में भी क्वेश्चन आप इलिप्स बताना है, मतलब ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए थर्टीन में बोला गया है, देखिए ऐसे लिखा है, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस है ±3, 0 और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ये है 0, ±2 है। देखिए तो यहाँ पर आपको बताया जाए जैसे कैसे इस टाइप से फिगर होगा, इसमें भी a ग्रेटर देन b होगा, a ग्रेटर देन b, ये a और a डैश, यही मेजर एक्सिस होता था, ये a और a डैश, क्योंकि ये देखो होता है a, 0 और ये होता है -a, 0, तो ये बन जाएगा ±a, 0 ±a, और ये माइनर एक्सिस है b डैश, ये होता है 0, b और ये 0, -b। देखिए मेजर एक्सिस a, 0 -1, इनको अगर कंबाइंड करके लिखें तो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस क्या आएंगे, +-a, 0, ये देखिए, और माइनर एक्सिस 0, b 0, -b, अगर इसको कंबाइंड किया जाए तो 0, +-b, इससे मैच कर रहा है। और ये जो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस है यही वर्टेक्स है, ये सेंटर है, ये एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस यही वर्टेक्स है। देखिए तो यहाँ पर एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस क्या होंगे, देखिए एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस ±a, 0, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ये 0, ±b, ये होगा। देखिए तो अब देखिए इससे ये मेजर एक्सिस मैच कर रहा है, माइनर एक्सिस इससे मैच कर रहा है। तो अगर कंपैरिजन करके देखा जाए, तो a की वैल्यू 3 है, देखिए a की वैल्यू 3 है, और b की वैल्यू 2 है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स, x² अपान a² + y² अपान b² = 1। देखिए x² अपान a², इस 3 का स्क्वायर 9, b² इस 2 का स्क्वायर 4 = 1। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद फोर्टीन नंबर देखिए, देखिए 14 नंबर जो है क्वेश्चन, इसमें बोला गया एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस ये है 0, ±√5, और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ±1, 0। अब ये देखिए इलिप्स चेंज हो जाएगा। अब इलिप्स की सिचुएशन इस टाइप से आएगी, अब ये मेजर एक्सिस हुआ, देखिए मेजर मीन्स जो बड़ा है, ये मेजर एक्सिस हुआ क्योंकि इससे मैच कर रहा है। ये मेजर एक्सिस 0 का, लेकिन ये कब होता है, व्हेन b ग्रेटर देन a, जब b ग्रेटर a होता है, और ये होता है 0, -b।
और ये माइनर एक्सिस है। देखिए ए से लेकर के ए डैश तक की डिस्टेंस, ए से लेकर के ए डैश तक की डिस्टेंस माइनर एक्सिस हो गई भी ए कामा 0 और ये माइनस ए कामा 0। देखिए तो अब अगर इस सिचुएशन में देखा जाए बी ग्रेटर देन ए की सिचुएशन, क्योंकि ये जो वैल्यू गिवन है ना, इससे ये जो वैल्यू गिवन है इससे बिल्कुल कंफर्म है कि बी ग्रेटर देन ए है, बी ग्रेटर देन ए। क्योंकि बी ग्रेटर देन ए होने पर मेजर एक्सिस ये हो जाता है, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 0 कामा बी, 0 कामा माइनस बी मीन्स 0 कामा प्लस माइनस बी, इससे मैच करेगा। और माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा ए कामा 0 माइनस ए कामा 0 मीन्स प्लस माइनस ए कामा 0, इससे मैच करेगा। देखिए तो मेजर एक्सिस, अब मेजर एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस बी, ये मेजर एक्सिस है। और माइनर एक्सिस एंड पॉइंट होंगे यहाँ पर। ये क्या होंगे, देखो ये होंगे प्लस माइनस ए कामा 0। तो अब देखिए जरा, तो अगर इससे मैच करके देखा जाए मेजर एक्सिस, अब ये सिचुएशन है तो ये देखिए इससे कंपेरिजन करिए इससे, तो b की वैल्यू कितनी आ रही √5, यहाँ पर b की वैल्यू है √5, तो b की वैल्यू √5 हो गई। और इसकी कंपेरिजन इससे करिए तो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1। अब देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² अपान a², x² अपान a² मीन्स 1 का स्क्वायर 1, y² अपान b² मीन्स √5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। ये आ गया आंसर। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 15 नंबर, में जो गिवन है ऐसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है और जो फोकी है वो है प्लस माइनस ±5 कामा 0। देखिए वैसे फोकी किससे मैच कर रही है, देखिए जो फोकी है वो इससे मैच कर रहा है ±AE कामा 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये कब होगा व्हेन A ग्रेटर देन B। जो फोकी की वैल्यू गिवन है वो किस फार्मूले से मैच कर रहा है ±AE कामा 0। देखिए जो फोकी की वैल्यू गिवन है, जो फोकी के वर्टिक्सिस गिवन है, सॉरी फोकी वाले जो कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, वो किससे मैच कर रहा है ±AE कामा 0। और ±AE कामा 0 जो फोकी होती है कब होती है व्हेन A ग्रेटर देन B, मीन्स यहाँ पर A ग्रेटर है B से, A की वैल्यू B से ग्रेटर है। और A की वैल्यू B से ग्रेटर है तब मेजर एक्सिस क्या होता है, A की वैल्यू जब B से ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस की वैल्यू इससे 26 है, लेकिन व्हेन A ग्रेटर देन B, देखो कैसे पता चला कि A ग्रेटर देन B है, कहाँ से पता चला कि A ग्रेटर देन B है। जो फोकी की वैल्यू है ±5 कामा 0 वो किस फार्मूले से मैच कर रहा है +AE कामा 0, और +AE कामा 0 से मैच कर रहे हैं तो फोकी की वैल्यू जब +AE कामा 0 होती है तब A ग्रेटर देन B होता है, तब A ग्रेटर देन B। और जब A ग्रेटर देन B है तो A ग्रेटर देन B मेजर एक्सिस 2A होता है, मेजर एक्सिस 2A, मेजर एक्सिस 2A हो गया। A की वैल्यू कितनी हो गई 13, A की वैल्यू 13 हो गई। अब देखिए B की वैल्यू और फाइंड आउट करें, B की वैल्यू और फाइंड आउट करें, इसके बाद फार्मूला इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगा। अब देखिए कंपेरिजन करिए तो AE की वैल्यू 5 है, AE की वैल्यू 5, AE की वैल्यू 5, A की वैल्यू यहाँ पर 13, E की वैल्यू 5, तो E की वैल्यू आ जाएगी 5/13। ये देखिए E की वैल्यू 5/13, E की वैल्यू 5/13। अब हमें B फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि A फाइंड आउट हो चुका है, B फाइंड आउट करेंगे।
फिर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो बी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा दें, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले से बी फाइंड आउट, हमने क्या होता है ए ग्रेटर देन बी है ना, तो ये फार्मूला होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर यहाँ पर बी ग्रेटर देन ए होता तो इधर ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 1 माइनस ई स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर 25/169, तो आएगा देखिए 169। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 144/169, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू 144, तो बी की वैल्यू 12 आएगी, इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखिए आ गया क्वेश्चन ऑफ इलिप्स। तो अब रिमेनिंग 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो ज़्यादा लेंदी होने पर कम स्टूडेंट थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। अब देखिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक एक क्वेश्चन पर आपको मेहनत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।